शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हाजीपुर रेलवे मुख्यालय के जीएम। ओवरब्रिज त्रिवेणी इंटरसिटी व पैसेंजर ट्रेन चलवाने की हुई मांग। रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण को लेकर हाजीपुर रेलवे मुख्यालय के जीएम अनुपम शर्मा समेत अन्य अधिकारी तकरीबन 12 बजे सोनभद्र के शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर वहां से सिंगरौली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जीएम के आने की सूचना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मिलते ही चिल्का टांड ग्राम प्रधान समेत काफी संख्या में लोग शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और चिल्का टांड गांव में आवागमन के लिए रास्ते को लेकर ओवरब्रिज की मांग समेत त्रिवेणी इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेन चलवाने की मांग की गई। शक्तिनगर में स्थित एनटीपीसी परियोजना के एजीएम एचआर बिजोय सिकंदर भी जीएम से मिलने पहुंचे थे। उनके द्वारा बताया गया कि एनटीपीसी की विस्थापित बस्ती चिल्का टांड जाने के लिए मुख्य मार्ग नहीं है और रेलवे की तरफ से ओवरब्रिज बना दिया जाए तो ग्रामीणों को राहत मिल सकती है। साथ ही परियोजना के तमाम कर्मियों को दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर पुणे ट्रेन सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाए तो काफ़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान मुकेश सिंह सपा नेता द्वारा बताया गया कि लोग शिक्षा और चिकित्सा को लेकर वाराणसी समेत लखनऊ, दिल्ली, रायबरेली के लिए जाते हैं। ऐसे में उनको आवागमन करने में बस का प्रयोग करना पड़ता है। अगर त्रिवेणी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेन तुरंत प्रारंभ कर दी जाए तो क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत मिल सकती है। शक्तिनगर से राजगुप्ता की खास रिपोर्ट। आए हुए थे और रेलवे के डीएम, उनसे आपने वार्ता की, क्या कुछ रहा आपका विषय का? हम लोग समाजवादी छात्र सभा के पैनल के तहत हम लोग आदरणीय डीआरएम साहब को हमने अवगत कराया है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय और यहाँ पे इलाज के लिए दूर दराज लोग लखनऊ से इलाहाबाद, प्रयागराज लोग जाते हैं और इसके लिए एकमात्र त्रिवेणी और गाड़ियाँ चलती थी। कुछ महीने पहले कोरोना काल की वजह से बंद था, फिर उसके बाद दोहरीकरण और रेलवे स्टेशन का निर्माण को लेकर इन्होंने वजह बताई कि अभी तक काम चल रहा है तो आप ट्रेनें नहीं चल पा रही है। मेरा बस यही मानना है कि इनकी मालगाड़ियाँ चल रही हैं तो क्या इंटरसिटी नहीं चल सकता है क्या, या क्या त्रिवेणी नहीं चल सकती है क्या? तो हमने अपनी निश्चित रूप से हमने मांग किया है पत्र के माध्यम से कि छात्र, नौजवान और यहाँ का इलाज के लिए बहुत परेशान हैं। तो हमने विनम्रता निवेदन किया है कि मान लीजिए हम लोग के बीच ये इंटरसिटी और त्रिवेणी की संचालन जैसे सुचारू रूप से चलता था वैसे चलाया जाए। हम लोग उनके सदा आभारी रहेंगे। रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जीएम जो है आए थे, क्या कुछ आपकी वार्ता हो पाई, क्या कुछ आपने विज्ञप्ति उनको दी? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप लोगों ने समय निकाला। अभी माननीय जीएम साहब से हमारी वार्ता हुई। हमने उनसे कहा कि चिल्का डांड मूल विस्थापित गांव है और पहले गांव आया, इसके बाद रेलवे आई। अब रेलवे जो है ट्रैक बनाने के माध्यम से गांव के रास्ते को बंद कर रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि परमानेंट सोल्यूशन आप फ्लाईओवर बनाइए। जब तक फ्लाईओवर नहीं बना लेते हैं तब तक आप जो अंडरपास का रास्ता हमारा चल रहा है इसको बेहतर ढंग से बना करके सुचारू रूप से चलाने का काम करें ताकि आवागमन बाधित न हो। कितने लोग, कितने ऐसे गांव वाले होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 20,000 की आबादी इधर रहती है जो उस रास्ते से एकमात्र रास्ता है जिसे आना जाने का काम होता है। और भी लोगों का कहना है कि जैसे कि यहाँ से जिस तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह चालू कर दिया गया था जिसको लेकर के खुशी देखी गई थी, जिसके बावजूद अभी तक यहाँ पर ना ही त्रिवेणी जैसे कोई भी साधन ट्रेन को आवागमन लोगों करने को लेकर कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही। इसको भी लेकर के जीएम साहब को हमने बताया कि जो ट्रेनें यहाँ पर इंटरसिटी थी, त्रिवेणी थी, उसको चलाया जाए और बड़े शहरों को लिंक करने के लिए यहाँ से बड़े रूट की ट्रेनों को भी यहाँ से चलाया जाए। चूँकि ये ऊर्जाधानी क्षेत्र है, बड़ी आबादी यहाँ रहती है और इतने उद्योग कारखाने होने के बाद भी यहाँ के लोगों की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है। इसको ऊपर करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर रेलवे के विस्तारीकरण के साथ साथ यहाँ पर ट्रेनों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाए, ऐसा हमने उनके पत्र के माध्यम से कहा है। मौखिक भी उनसे हमने कहा है। क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि अब मैं आपका पत्र पा गया हूँ, मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करके सकारात्मक काम करूंगा। अब उनके जवाब का इंतजार करते हैं। यदि वो इस हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं या पूरी तरह से उसको डिनाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधिमंडल एक डेलीगेशन हमारा तय करेगा और इसके बाद हम किसी तरह के संविधान के दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए, चाहे संविधान के दायरे में जो भी आंदोलन हम कर सकते हैं वो सारा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रबंधन की होगी, शासन प्रशासन की होगी, एनटीपीसी प्रबंधन की भी होगी। ऐसे में जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है कि विस्थापित जो बसाए गए हैं चिल्का टांड में,
उनको आवागमन करने की आज बड़ी समस्या है। जो एक पुल से नीचे से डरते हुए जाते हैं घर के लिए, और बच्चे भी काफ़ी डरे हुए, और दुर्घटना क्षेत्र ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पुल है वो दुर्घटना का एक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में परियोजना की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? धन्यवाद ग्राम प्रधान जी, हीरालाल पन्नाला जी, और जो बिस्ताबीस गांव के लोग हैं। ऐसा है कि हम लोगों ने देखा कि जो भी गांव में जो समस्या है ये जायज़ है, और हम लोग ने रेलवे के साथ में बात करेंगे और इनके जो प्रॉब्लम है वो समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे परियोजना के काफ़ी कर्मी भी रहते हैं, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है आवागमन करने को लेकर के। बिल्कुल, आज हम जीएम साहब से मिलेंगे और उनको बोलेंगे जो त्रिवेणी एक्सप्रेस पहले चल रहा था उसी को हम इसको वापस लाने का कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे।